नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं बेजिंग गुजराती चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम कोरोना के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले मार्च महीने से लेकर आज दिन तक कोरोना खूब फला फूला पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि भारत में ही फला फूला, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि एक एरा ऐसा था कि जहाँ पर नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर में कि कोरोना भारत में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, यानी कि उसकी पीक पर, हाइट पर पहुंच गया था कि उससे ज़्यादा तो केस आने वाले ही नहीं है। उसके बाद कई स्टेट में चुनाव था, यानी कि कोरोना भी इतना समझदार है कि वो चुनाव के समय मास्क पहन के चलता है। तो उस दौरान जनवरी, फरवरी और मार्च के एंड के पहले तक कोरोना के केस बहुत ही कम आ रहे थे, यानी कि 50-100 ऐसे ही केस आ रहे थे। लेकिन फिर जब मार्च का एंड आने वाला था, तभी से लेके आज दिन तक कोरोना अपनी फुल पीक तक पहुंच गया है। यानी कि पहले जो नवंबर दिसंबर में आ रहे थे उससे भी ज़्यादा आने लगे हैं। यानी कि गुजरात की बात करूँ तो 2200, 2300, 1900। महाराष्ट्र में तो फिर भी कम है, लेकिन पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पर भी, लखनऊ, फिर उत्तर प्रदेश को देख लो, फिर मध्य प्रदेश को देख लो। वहाँ सब ऐसे स्टेट है कि वहाँ पर जो कोरोना फुल अपनी पीक पर पहुँच गया है। यानी कि 2200, 2300, 1900, 2000 ऐसे रोज़ के केस आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक कोरोना का दूसरा म्यूटेंट है। जीनोम सिक्वेंसिंग, रैपिड टेस्ट वगैरह सब कुछ करवा लो, लेकिन कोरोना तो आने ही वाला है। आपको सामान्य सर्दी उधरस, यानी कि सर्दी खांसी होगी, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो हमारे जो जीनोम सिक्वेंसिंग है, वो कई कई बार हम बाहर जाते हैं या फिर कोई घूमने जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन हट गया तभी से देखो, तो कहीं ना कहीं हम कोरोना संक्रमित लोगों से संपर्क में आए ही होंगे। तो उसके कारण हालांकि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है, कमज़ोर नहीं है, दूसरे लोगों से कमज़ोर नहीं है, इसलिए हमें कोरोना इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन पॉजिटिव तो आता ही है। और उसके बाद जो यूके वाला जो दूसरा म्यूटेंट था, वहाँ पर उसने लॉकडाउन करके अपने आप को क्या कहते हैं उसको, वहाँ पर अटक दिया, यानी कि वहाँ पर रोक दिया कि इससे आगे कोरोना अब जाने वाला है नहीं। हालांकि वो डेवलप कंट्री है और हमारी डेवलपिंग कंट्री है। आप कुछ भी कर लो दोस्तों, अब लॉकडाउन लगने वाला नहीं है। क्योंकि जो पिछले साल जो लॉकडाउन लगा, उसके कारण हमारी इकोनॉमी को इतना झटका लगा कि हम उभरने वाले नहीं है अभी 2-3 सालों तक। तो अब इकोनॉमी की बूस्टअप करने के लिए हम लॉकडाउन लगाने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, या नाइट कर्फ्यू हो सकता है, यानी नाइट कर्फ्यू हो सकता है 2-3-4 घंटे का, यानी कि सुबह इतने से लेकर इतने तक कर्फ्यू है, फिर रात को 9 से लेकर 6 तक कर्फ्यू है, ऐसा हो सकता है। लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन हो सकता नहीं है। और दूसरा म्यूटेंट इतना खतरनाक है कि सबको संक्रमित करता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात बताकर खुशी होगी कि इतनी मौतें हो नहीं रही है। जो पिछले साल जो हुआ था, उससे इस साल कम मौतें हो रही है। यानी कि दूसरा म्यूटेंट आया जरूर है और फैलता स्पीड से है, लेकिन उससे मौतें कम हो रही है। और जो साउथ अफ्रीका साइड से जो दूसरा म्यूटेंट है और जो यूके वाला दूसरा म्यूटेंट है, उससे ये अलग है। क्योंकि वो पहले वाले म्यूटेंट से इसमें थोड़े कुछ फेरफार, थोड़े कुछ बदलाव होकर ही ये म्यूटेंट बना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि संपूर्णतः नया ही है, ये है। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव होता है, उसके साथ साथ ये दूसरा म्यूटेंट हो जाता है। अब इसका क्या बोलते हैं, उसको रोकना कैसे है? तो कि आप लोग जहाँ भी जाए, जैसे भी जाए, जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन प्रॉपर मास्क लगाए और मास्क को 1 या 2 बार ही यूज़ करे, प्रॉपर सैनिटाइज़र करे, और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही है। देखिए दोस्तों, एक बात बता दूं आपको, जब से कोरोना आया है, कुछ सीखा या ना सीखा, लेकिन ये जो ऐसे
अजब अजब जो वर्ड्स है ना वो हमें सीखने को मिले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह वगैरह, जीनोम सीक्वेंसिंग, कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सीखने को मिले हैं। तो दोस्तों मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप अपने घर पे रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, और भी कभी भी बाहर जाए तो आकर अपने हाथ साबुन से धोइए। ऐसा सब करने से हम कोरोना से बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना एक कीड़ी है, कीड़ी, हाथी नहीं है। लेकिन हमारे नेता या फिर पॉलिटिकल पार्टी बड़ा चढ़ा के हमें, क्या बोलते हैं उसको, हाथी की तरह और ले जाता है कि आप ये करिए न, वरना ये हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा सब पुल कर। लेकिन हम उन सब की बातों में नहीं आना है। हमें बिल्कुल ही साइंस की और तरक्की, और साइंस जो बोल रहा है उसके बेस पे ही चलना है। क्योंकि ऐसा सब हमारे ऋषि मुनियों ने पहले लिख चुके हैं कि ऐसे ऐसे रोग आएगा, हमें इस तरह से बचना है। तो आप सब लोग ऐसे करते रहिए। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।